बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय रेफरिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट हमारे पास, उसमें लैपटॉप की प्राइस गिवन है। लैपटॉप की प्राइस हमारे पास 2198 डॉलर्स हमारे पास लैपटॉप की प्राइस है। और लैपटॉप की प्राइस पहले हमारे पास 2198 थी और लैपटॉप की प्राइस उन्होंने कम कर दी है। कम करके अब जो लैपटॉप की प्राइस है वो 1798 है। इसका मतलब है लैपटॉप की प्राइस में हमें वो डिस्काउंट दे रहे हैं। पहले प्राइस 2198 थी, अब 1798 है। तो अब वो लैपटॉप की प्राइस में लैपटॉप पे हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब अब हमें जो है वो 1798 का पड़ेगा और पहले वो 2198 है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डिस्काउंट तकरीबन, अगर मैं दोनों को माइनस करूँ तो $400 का डिस्काउंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारे पास ओरिजिनल जो प्राइस है वो उसकी 2198 है और डिस्काउंट के बाद अब प्राइस हो जाएगी 1798। और अब आपके पास यहाँ पे ये हायर परचेज पे आपको दे रहे हैं, डिपॉजिट अमाउंट कुछ भी नहीं ले रहे हैं, नो डिपॉजिट अमाउंट। अब ये पूरी जो अमाउंट है आपके पास वो मंथली इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, $55 पर मंथ लेंगे, 38 मंथ्स तक आपसे ये अमाउंट लेंगे। अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ पेमेंट इन कैश कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। अब इसमें कह रहे हैं आपने परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है फॉर पेमेंट इन कैश कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस गिविंग योर आंसर। आपने क्या करना है, जो कैश पे पेमेंट है, ये कैश पेमेंट है, ये ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल पहले इतना था, अब डिस्काउंट के बाद अब आपको कैश पे इतने का मिलेगा और मंथली इंस्टॉलमेंट पे हायर परचेज पे यहाँ से अमाउंट दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी। तो जो डिस्काउंट है वो आपने किस किस पेमेंट का निकालना है, एक जो कैश प्राइस है उसको ओरिजिनल प्राइस के साथ कंपेयर करके डिस्काउंट निकालना है। तो कैश प्राइस 1798 और ओरिजिनल प्राइस 2198, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगी। और डिस्काउंट अमाउंट को कि जब आपको परसेंटेज निकालनी है वो आपने ओरिजिनल प्राइस गिविंग योर आंसर विद कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस के रेस्पेक्ट से, यानी डिस्काउंट को आप ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज डिस्काउंट आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो सबसे पहले ए स्टार्ट करते हैं। ए में हमारे पास जो डिस्काउंट अमाउंट है, पहले मैं डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। डिस्काउंट है हमारे पास, जो ओरिजिनल प्राइस है वो 2198 माइनस $1798। तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 2198 माइनस 1798। तो ये आ जाएगा 2198 माइनस 1798। तो डिस्काउंट आ जाएगा आपके पास $400 का डिस्काउंट आ गया। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। तो परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन, डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट से निकालना है, ओरिजिनल प्राइस के रेस्पेक्ट से। तो डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट हमारे पास यहाँ पे 400, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितनी है, ओरिजिनल प्राइस ये थी, डिस्काउंट के बाद हम इतने की दे रहे हैं। तो ओरिजिनल प्राइस है 2198 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 400 डिवाइडेड बाय 2198 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 2198 मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगी 18.198%। परसेंटेज डिस्काउंट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हमें करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, आपने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस मीन्स डैट पॉइंट के बाद, अब पॉइंट के बाद आपके पास एक डिजिट आ रहा है 1 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है। तो ये पोजीशन जो है मेरे पास, ये 1 डेसिमल प्लेस डिजिट है। तो आपने मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद वाला डिजिट देखें, इसके बाद वाले डिजिट को मैं सर्किल कर देता हूँ। ये डिजिट 5 से बड़ा है, तो अगर ये 5 से बड़ा होगा तो 1 डेसिमल प्लेस वाले, यानी इससे लेफ़्ट वाले में 1 ऐड हो जाएगा, और अगर 5 से छोटा होगा तो फिर ऐड नहीं होगा।
तो 18 पॉइंट, अभी ये 5 से बड़ा तो 18.2 हो जाएगा और आगे वाले डिजिट निगलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 18.2%। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18.148% होता तो फिर 4 5 से छोटा था, तो 4 और उससे आगे डिजिट 8 निगलेक्ट हो जाएंगे, इस 1 में और ऐड नहीं होगा तो 18.1 आ जाएगा। तो परसेंटेज डिस्काउंट is 18.2 and it is rounded off to 1 decimal place. So this is the part A. Now part B. Part B में हमें कह रहे हैं what is the difference between the higher purchase and the original price. हायर परचेज एंड ओरिजिनल प्राइस में कितना फ़र्क है। हायर परचेज अमाउंट कैसे आएगी, डिपॉजिट अमाउंट कुछ भी नहीं है, तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट को टोटल नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास हायर परचेज अमाउंट आ जाएगी। तो हायर परचेज अमाउंट विल बी इक्वल टू $55 मल्टीप्लाई बाय 38। सो 55 मल्टीप्लाई बाय 38 विल बी $2090। 2090 will be the higher purchase amount. Higher purchase amount is $2090। अब ये मेरे पास हायर परचेज अमाउंट आ गया। अब हायर परचेज अमाउंट के बाद जो चीज़ मुझे दूसरी फाइंड आउट करना है, हायर परचेज अमाउंट का मुझे डिफरेंस लेना है किसके साथ, ओरिजिनल प्राइस के साथ। तो ओरिजिनल प्राइस है मेरे पास 2198, तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ हायर परचेज एंड ओरिजिनल प्राइस। तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा है, तो ओरिजिनल प्राइस में से हायर परचेज अमाउंट माइनस कर देते हैं 2090, तो 2198 माइनस 2090, तो ये आ जाएगा $108। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर हर क्वेश्चन में तकरीबन ऐसे होता है कि हायर परचेज अमाउंट ज़्यादा आ रही होती है और जो कैश प्राइस अमाउंट होती है वो कम आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये ओरिजिनल प्राइस है, 2198 ओरिजिनल प्राइस है, ये आपके पास जो है कैश प्राइस नहीं है। कैश प्राइस आपके पास 1798 है। उन्होंने डिफरेंस निकालने के लिए कहा है हायर परचेज अमाउंट का ओरिजिनल प्राइस के साथ। तो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे बाई चांस ज़्यादा आ रही है क्योंकि उसमें बाद में डिस्काउंट हुआ है, तो हमें डिफरेंस ओरिजिनल प्राइस के रिस्पेक्ट से निकालना है। जब ये डिफरेंस निकाला जाता है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, तो इस वजह से हायर परचेज में से ओरिजिनल प्राइस को माइनस कर दिया, ओरिजिनल प्राइस में से हायर परचेज को माइनस किया है, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस की गई है। अगर वो डिफरेंस हमें कहते हैं कि आप हायर परचेज का कैश प्राइस के रिस्पेक्ट से निकालें, तो फिर हम 2090 में से 1798 माइनस कर देते। अभी उन्होंने हमें हायर परचेज़ की अमाउंट को ओरिजिनल प्राइस से माइनस करने को कहा है, तो ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा है, उसमें से हमने हायर परचेज़ की अमाउंट माइनस कर दी, तो डिफरेंस आ रहा है $108 का। दिस इज़ अ पार्ट बी। नाउ पार्ट सी। पार्ट सी है हमारे पास। पार्ट सी में हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आपने सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना है जो यहाँ पे चार्ज होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हुआ है क्योंकि यहाँ पे हायर परचेज़ की अमाउंट 2090 आ रही है और कैश प्राइस हमारे पास 1798 है। इसका मतलब है ये ऊपर चार्ज ले रहे हैं हमसे, तो दोनों का जो डिफरेंस है ये बेसिकली आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट होता है। हायर परचेज अमाउंट और ओरिजिनल प्राइस में इसको माइनस कर दिया जाए तो बेसिकली ये आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा होता है। तो ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी। उस इंटरेस्ट अमाउंट का अपने रेट फाइंड आउट करना है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। दी फार्मूला फॉर द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज I इज इक्वल टू PRT/100। सो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास कितनी है, जो हमारे पास हायर परचेज अमाउंट है, हायर परचेज अमाउंट हमारे पास कितनी है 2090। हायर परचेज अमाउंट में से हम कैश प्राइस को माइनस कर देते हैं और कैश प्राइस है हमारे पास 1798। तो ये हमारे पास इन दोनों को माइनस करने से इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो कैश प्राइस और हायर परचेज अमाउंट है दोनों में इंटरेस्ट अमाउंट का ही फ़र्क होता है। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है और इंटरेस्ट पूरी पेमेंट के ऊपर पे हो रहा है क्योंकि डाउन पेमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1798 मल्टीप्लाई बाय द रेट। टाइम पीरियड आपके पास कितना गिवन है, यहाँ पे टाइम पीरियड है 38 मंथ्स।
तो इसको मैं एयर में कन्वर्ट करता हूँ तो 38 को मैं डिवाइडेड बाय 12 कर देता हूँ और नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 2090 माइनस 1798, इट विल बी 292, और फिर हमारे पास यहाँ पे 1798 मल्टीप्लाई बाय 38, इट विल बी R 68324 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 1200। इसको डिवाइड कर देते हैं 1200 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 56 R 56.936 और यहाँ पे 292। सो द रेट विल बी 292 डिवाइडेड बाय 56.936, 292 डिवाइड बाय आंसर, सो इट विल बी 5 पॉइंट, रेट आपके पास आ जाएगा 5.128 एंड रेट इज़ यहाँ पे एयर के हिसाब से 1 एयर के हिसाब से पुट किया तो पर एनएम। तो यहाँ पे हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर से राउंड ऑफ करना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर पोजीशन आ रही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट 8 है जो 5 से बड़ा है, तो इसको यहाँ से निगलेक्ट कर दिया जाएगा और 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 5.13 रेट पर एनम, यानी आपसे जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है यहाँ पे वो 5.13% पर एनम आपसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।